Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very important information about class 6th Jawahar Navodaya Vidyalaya admission test, that is called JNVST 2022. JNVST एग्ज़ाम 2022 के संबंध में आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो स्टार्ट करते हैं जेएनवी एडमिशन टेस्ट 2022-23. सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, ये परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा का आयोजन जो है शनिवार 30 अप्रैल 2022 को 11 बजे, दोपहर को 11 बजे जो है एक ही पारी में ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी. देश भर के सारे जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल शनिवार को होने वाला है. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, 30 अप्रैल को ये परीक्षा होगी, 11:30 बजे इसका टाइम रहेगा और देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक साथ ये परीक्षा आयोजित की जाएगी. ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा की डेट से संबंधित. फिर आगे अगर हम बात करें तो इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र के संबंध में अगर हम जानना चाहें तो प्रत्येक उम्मीदवार को उसे आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और उसका परीक्षा के केंद्र जो है उसके प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड पर दर्शाया गया होगा. एडमिट कार्ड जो है वो अभी जल्द ही रिलीज होने वाले हैं, इसी सप्ताह में जो है वो रिलीज हो जाएंगे. किसी भी उम्मीदवार को किसी अन्य केंद्र से उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, यानी आप अपना परीक्षा केंद्र चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होगा. तो जो एडमिट कार्ड पर आपका परीक्षा केंद्र है वहीं आपको ये परीक्षा देनी होगी. ठीक है, केंद्र बदलने का कोई भी अनुरोध जो है स्वीकार नहीं होगा. कोई भी उम्मीदवार बिना उचित प्रवेश पत्र की चयन परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता, यानी परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है. बिना एडमिट कार्ड आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे. परीक्षा केंद्र पर आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, तभी आप इस परीक्षा को दे पाएंगे. प्रवेश पत्र जो है वो एनवीएस मुख्यालय की वेबसाइट जो है, हेडक्वार्टर की वेबसाइट है जो कि है www.navodaya.gov.in. इस वेबसाइट से आप इसके प्रवेश पत्र जो है परीक्षा से 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 अप्रैल के बाद से डाउनलोड कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है जहां से आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है और 15 अप्रैल के बाद ये प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे. इसके बाद बात करते हैं इस परीक्षा के टेस्ट, कंपोजिशन ऑफ टेस्ट की संरचना कैसी होगी. द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर. परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी. चयन परीक्षा 2 घंटे की अवधि सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ही होगा और पेपर में देयर विल बी 3 सेक्शंस. इसमें 3 खंड होंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र जो 6ठी क्लास के लिए नवोदय का प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 पार्ट होंगे और पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा और उसमें कुल मिलाकर 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. टाइमिंग 11:30 से 1:30 बजे है. टोटल पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा. टोटल क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का होगा लेकिन उसमें प्रश्न सिर्फ 80 ही होंगे. अब हम देखेंगे कि इसकी जो 3 पार्ट हैं उसमें कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क के होंगे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन पेपर का होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता की परीक्षा का होगा और इसमें कुल 40 प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उनका वेटेज 50 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क की आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा होगी. 50% जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मानसिक योग्यता परीक्षा जो 50% वेटेज इसका रहेगा और इसके लिए निर्धारित समय सीमा 60 मिनट है. ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा इसी पेपर का उसे अर्थमेटिक टेस्ट या अंक गणितीय परीक्षा
कहा जाता है और इसके 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल वेटेज या मार्क्स का जो अंक है वो 25 रहेंगे। समय इसके लिए 30 मिनट निर्धारित किया गया है। तीसरा पार्ट इस पेपर का होगा भाषा परीक्षण टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट और इसके भी 20 प्रश्न रहेंगे, 25 मार्क इसमें जोड़े जाएंगे और कुल समय इसका जो निर्धारित किया गया है वो 30 मिनट रहेगा। यानी इस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में JNVST टेस्ट 2020 में कुल 80 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क का पेपर होगा और समय आपका रहेगा 2 घंटे। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जो भी दिव्यांग छात्र हैं, PH कैटेगरी के या अन्य जो भी दिव्यांग छात्र हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय जो है वो उन्हें दिया जाएगा। यानी 2 घंटे के अलावा 40 मिनट उन्हें अतिरिक्त मिलेंगे अगर कोई दिव्यांग छात्र होगा उसे, नहीं तो अन्य छात्रों को सिर्फ 2 घंटे ही इसमें दिए जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है प्रश्न पत्र के संबंध में। अब बात करते हैं कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए। तो उत्तर के लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन पेपर के अलावा एक अलग OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट दी जाएगी और ये जो ऑप्टिकल OMR शीट होगी इसमें उचित स्थान पर जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें उचित स्थान पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है उसी के आगे जो है 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें जो है आपको इंगित करना होगा। ठीक है, नमूना OMR शीट की एक प्रति जो है NVS की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। किस तरह की OMR होगी उसकी आप एक प्रति जो है वो स्पेसिमेन कॉपी जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में न लिखकर OMR शीट पर मार्क करने हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बच्चे सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको OMR में आंसर देने हैं और OMR शीट पर आंसर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है कि केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वही यूज़ में करने हैं। आपको ना तो पेंसिल ले जानी है ना कोई जेल पेन का यूज़ करना है और जो भी बॉल पॉइंट पेन होगा वो अपना खुद का लेकर आपको आना है। पेंसिल का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है, यानी पेंसिल का यूज़ कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं करना है। सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ इस OMR को फिल करते समय यूज़ में लेना है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर के हर प्रश्न के 4 संभावित आंसर होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे उसमें और इनमें से केवल एक सही आंसर होगा। आपको वही सही आंसर जो है मार्क करना होगा और उसको सही मार्क करने के तरीका भी यहाँ पर दे रखा है कि उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना आवश्यक है और चुने गए उत्तर को संगत वृत्त को काला करना है। यानी जो भी गोला आपको दिया जाएगा उसको पूरी तरह से आपको डार्क करना है। जैसे कि ऑप्शन अगर A आया है तो इस ऑप्शन A को आपको इस तरह से पूरा डार्क सर्कल कर देना है और ये जो है आंसर देने का सही तरीका माना गया है। ये जो डार्क सर्कल आप करेंगे इसको बाद में आप बदल नहीं सकते, चेंज करने की अनुमति नहीं है। इसको काट नहीं सकते या कोई दूसरा गोला जो है आप फिल नहीं कर सकते हैं। OMR शीट पर काटा गया आवेदन सफ़ेद शाही का या वाइट फ्लूइड का जो यूज़ करते हैं, लिक्विड जो यूज़ करते हैं, उसको मिटाने की कोई अनुमति नहीं है। मतलब एक बार जो उत्तर दे दिया वही फाइनल माना जाएगा। आप उसमें किसी तरह का परिवर्तन क्रॉस लगाकर या फिर उसमें वाइट इंक का यूज़ जो है यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी उत्तर अगर पाया जाता है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो है इस तरह के उत्तरों का मार्क जो है अंकन नहीं किया जाएगा। किसी तरह का चेंज जो है आंसर में आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चित कर लेना है कि सही उत्तर कौन सा है, तभी उसको डार्क करना है, उस सर्कल को काला करना है, घेरे को काला करना है। ठीक है, अब प्रत्येक जो सही उत्तर आपका रहेगा उसके लिए आपको एक प्रश्न के 1.25 मार्क दिए जाएंगे। तो टोटल 80 प्रश्न हैं, तो उसके जो 1.25 मार्क के अकॉर्डिंग 100 अंकों का जो ये पेपर
होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फ़ायदा ये है कि आप सारे प्रश्न करेंगे, आपको सारे प्रश्न करने हैं, ताकि जितने ज़्यादा आपके सही होंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर होगा, और जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपके इस प्रवेश परीक्षा में चयन होने के अवसर बढ़ जाएंगे, आपका जो है स्कोर बढ़ जाएगा। तो आपको सारे प्रश्न करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत बहुत ध्यान में देंगे। इसके अलावा और क्या निर्देश और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि उम्मीदवार को जो बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन पेपर की, उसके ऊपर बहुत सारे निर्देश दिए होंगे, प्रत्येक सेक्शन के अकॉर्डिंग ये निर्देश होंगे, उनको पहले से ही आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यानी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुष्टि करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो टेस्ट बुकलेट दी गई है, परीक्षण पुस्तिका या पेपर प्राप्त हुआ है क्वेश्चन पेपर, वो आपके द्वारा चुनी गई भाषा का ही है या नहीं है। अगर आपने इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश भाषा में जो है परीक्षा देने का निश्चय किया है, तो आपका पेपर अंग्रेजी में ही आएगा, इंग्लिश भाषा में ही होगा, और आपको वही पेपर मिलना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरी भाषा का क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो आपको उसे तुरंत ही बदल लेना चाहिए, बदलवा लेना चाहिए। जो भी निरीक्षक ड्यूटी पर होंगे उनसे कहना चाहिए कि मेरा भाषा ये नहीं है, मेरी दूसरी भाषा का प्रश्न पत्र है, हिंदी का है, गुजराती का है, मराठी का है, इस तरह से आपको उसे चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी टेस्ट बुकलेट को एंश्योर कर ले कि वह उसके द्वारा चयन की गई भाषा में ही है, ठीक है। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि आवेदन पत्र में अपनी पसंद की टेस्ट बुकलेट प्राप्त करे। परीक्षा के बाद इस संबंध में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, पेपर सबमिट कर दिया, और उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे तो टेस्ट बुकलेट गलत मिली है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं होगा। इसलिए यह ध्यान रखना है कि पेपर शुरू होने से पहले ही आप अपनी टेस्ट बुकलेट अपनी मनचाही जो लैंग्वेज, जिसमें आपने फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज चूज़ की है, उसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरे 2 घंटे का होगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, दिव्यांग छात्र होंगे, उन्हें 40 मिनट का अतिरिक्त समय 2 घंटे के अलावा दिया जाएगा। और जो 3 सेक्शंस होंगे उसमें से सभी में आपको कुछ निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप इस परीक्षा में पास माने जाएंगे। यानी आप अगर 2 सेक्शंस में पूरे मार्क ले आते हैं, लेकिन तीसरे सेक्शन में अगर आपके एक भी मार्क नहीं आता है, तो भी आप इस परीक्षा में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तीनों सेक्शंस में आपके न्यूनतम मार्क्स जो हैं वो आना आवश्यक है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के प्रत्येक खंड पर अधिक समय न बिताएं। हालांकि अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक ही खंड पर ज़्यादा समय नहीं बिताना है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस जो है समायोजित कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि कितना समय आप किस खंड को देना चाहते हैं। आप 60 मिनट में चाहें तो पहला खंड कर सकते हैं, और उससे कम समय में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा समय लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल समय आपको 2 घंटे का ही दिया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, 2 घंटे में ही पेपर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आपको समय की जानकारी देने के लिए जिस विद्यालय या परीक्षा सेंटर पर जो है वहाँ पर आपको हर आधे घंटे बाद घंटी बजेगी, तो ऐसी 4 घंटियाँ बजेगी। चौथी घंटी में जो लंबी बेल होगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर का समय पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र के बिना कोई भी कैंडिडेट को जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान रखनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर ही आना है, और जो भी कैंडिडेट्स या परीक्षार्थी वहाँ परीक्षा देने आएंगे उनको अपने निर्धारित सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैठना होगा। 11 बजे लास्ट तक वो जो है अपने रूम में जा सकते हैं। 11 बजे के बाद आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 11 बजे किसी भी हाल में परीक्षा कक्ष में एंटर हो जाना है, और आपका जो निर्धारित रोल नंबर है वहीं पर आपको बैठना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि पेपर पूरा होने से पहले आपको
अपना जो रूम है, परीक्षा कक्ष है, उसको छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी 2 घंटे बाद 1:30 बजे ही आप अपना कक्ष छोड़ पाएंगे। अगर आपका पेपर जल्दी भी हो जाता है तब भी आपको 1:30 बजे तक इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आप जो है अपने कक्ष को छोड़ पाएंगे। वो भी आप अपनी जो OMR शीट है, वो जो कक्ष निरीक्षक है उसको जमा कराने के बाद ही जो है कक्ष छोड़ने की आपको अनुमति दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जिसका आपको इस परीक्षा को देते समय ध्यान रखना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के और उपयोगी जानकारी इस परीक्षा के संबंध में जब उपलब्ध होगी तो मैं आपके सामने उसको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।